हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के3 बायोग्राफी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1960 और 70 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री कुमकुम जी का फिल्मी सफर। दोस्तों, कुमकुम जी गुजरे जमाने की एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपने डांस और अपनी एक्टिंग से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में अपना बहुत ही ऊंचा मकाम बनाया। लेकिन अफसोस, इन्हें कभी भी ए क्लास एक्ट्रेस में शुमार नहीं किया गया। वह फिल्मों में 1955 से लेकर 1973 तक फिल्मों में सक्रिय रही और करीब 100 से अधिक हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने काम किया। दोस्तों, कुमकुम जी एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने दौर के हर बड़ी अभिनेता के साथ काम किया, एक्टर के साथ काम किया, लीड एक्ट्रेस बनी, साइड कैरेक्टर्स भी निभाए, लेकिन फिर भी कभी इनके नाम की ज्यादा चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, कुमकुम जी का जन्म 22 अप्रैल 1934 को शेखपुरा जिला बिहार के हुसैनाबाद में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम जेबू निशा रखा था। इनके पिता सैयद मंजूर हसन हुसैनाबाद के बड़े जमींदार थे और उन्होंने नवाब की पदवी प्राप्त की थी। दोस्तों, इलाके में उनका बड़ा रुतबा था, बेतहाशा प्रॉपर्टी उनके पास थी। लेकिन देश को आज़ादी मिलने के बाद सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म कर दी, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई थी। दोस्तों, प्रॉपर्टी गई तो सैयद मंजूर हसन अपनी पत्नी खुर्शीद बानो और अपने बच्चों को लेकर कलकत्ता चले गए। वो कलकत्ता तो आ गए, लेकिन यहाँ उनका जरा भी दिल नहीं लग रहा था। हालांकि यहाँ उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी और फिर एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर वो पाकिस्तान चले गए। दोस्तों, बनारस में बदली जिंदगी। कुमकुम की माँ खुर्शीद बानो अपने बच्चों को लेकर किसी तरह बनारस आ गई और यहीं पर अपने एक रिश्तेदार के पास रहने लगी। और इस तरह बनारस में कुमकुम की फिल्म इंडस्ट्री में जाने की पटकथा तैयार होने लगी। दरअसल कुमकुम को छोटी सी उम्र में ही नाचने गाने का बड़ा शौक था। फिल्में देखने में भी उन्हें मजा आता था। बनारस में उनकी माँ खुर्शीद बेगम की जान पहचान पंडित शब्बू महाराज से हो गई, जो कि उस जमाने में शास्त्रीय नृत्य के एक बहुत बड़े टीचर हुआ करते थे। खुर्शीद बेगम ने कुमकुम को शंभू महाराज के पास नृत्य सीखने भेजना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि एक दिन कुमकुम फिल्मों में काम किया करेगी। शंभू महाराज की बेटी, जिनका नाम था निर्मला देवी और कुमकुम की उम्र लगभग बराबर ही थी, इसलिए शंभू महाराज कुमकुम को भी अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। और चूंकि निर्मला देवी अभिनेता गोविंदा की माँ थी, इस नाते कुमकुम गोविंदा की मौसी भी लगती थी। दोस्तों, करियर। शास्त्रीय संगीत की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कुमकुम मुंबई आ गई और कुमकुम को फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक महान डायरेक्टर एक्टर सोहराब मोदी ने दिया। फिल्म थी मिर्जा गालिब, जो कि साल 1954 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म में वो एक छोटे से किरदार में नजर आई थी। किसी ने उस फिल्म में कुमकुम को नोटिस तक नहीं किया था, लेकिन इसी साल रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म आर पार ने कुमकुम को सारे देश में लोकप्रिय कर दिया। इस फिल्म में कभी आर कभी पार गीत कुमकुम पर पिक्चराइज फिल्माया गया था और ये गीत हर किसी को बेहद पसंद आया था। रोचक है किस्सा, कुमकुम को गुरुदत्त की फिल्म आर पार मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल गुरुदत्त साहब पहले ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका मूड बदला और उन्होंने फैसला किया कि अब ये गीत किसी फीमेल पर फिल्माया जाएगा। गुरुदत्त साहब ने उस जमाने की कई अभिनेत्रियों को इस गीत में काम करने के लिए कहा था, लेकिन चूंकि ये रोल बहुत छोटा था तो कोई भी अभिनेत्री इसे नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन गुरुदत्त की मुलाकात कुमकुम से हुई और उन्होंने कुमकुम को इस रोल को निभाने की पेशकश की। कुमकुम ने गुरुदत्त की ये पेशकश स्वीकार की और इस तरह
कुमकुम के करियर में ये गीत मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद तो कुमकुम ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। कई स्टार्स के साथ इनकी जोड़ी बनी। धर्मेंद्र के साथ इन्होंने रोमांस किया और जॉनी वॉकर के साथ इन्होंने कॉमेडी की। सीआईडी फिल्म का यह गीत बॉम्बे मेरी जान में जॉनी वॉकर के साथ जो महिला दिखाई दी वो कुमकुम ही थी। किशोर कुमार संग भी खूब किया इन्होंने काम। कुमकुम एक निपुण कथक डांसर भी थी। उनकी कला के जौहर अक्सर उनकी फिल्मों में उन पर फिल्माए जाने वाले गानों में नजर आ ही जाते थे। महान किशोर कुमार साहब ने उनके साथ इनकी जोड़ी खूब जमी और इन्होंने किशोर साहब के साथ बहुत सारी कई फिल्मों में काम किया। किशोरदा की फिल्म मिस्टर एक्स का गीत मेरे महबूब कयामत होगी भला कौन भुला सकता है, वो गीत कुमकुम पर ही फिल्माया गया था। किशोरदा के साथ वो इनके और भी कई गाने सुपरहिट रहे हैं। उस जमाने में मीडिया के एक हिस्से ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया था कि कुमकुम और किशोरदा के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। वैसे ऐसी ही कुछ बातें कुमकुम और रामानंद सागर को लेकर भी उड़ी थी। महबूब खान की मदर इंडिया में कुमकुम ने एक बड़ा खूबसूरत रोल निभाया था। कुमकुम की एक्टिंग से महबूब साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुमकुम को अपनी फिल्म सन ऑफ इंडिया में भी मुख्य एक बड़े अहम भूमिका उन्हें फिल्म में दिया था। दोस्तों, पहली भोजपुरी फिल्म में भी वो ही नजर आई थी। कुमकुम केवल हिंदी ही नहीं, कुमकुम ने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। गंगा मैया तोहे पिहरी चढ़ैबो इनकी सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म थी और यही फिल्म ही भोजपुरी भाषा की सबसे पहली फिल्म भी थी। साल 2006 में कुमकुम की पहली भोजपुरी सिने मैगजीन का उद्घाटन किया था। उस वक्त ये काफी चर्चाओं में आ गई थी। आओ दोस्तों, आइए देखते हैं कुमकुम की प्रमुख फिल्में। कुमकुम ने अपने फिल्मी करियर में 100 से अधिक ज्यादा फिल्मों में काम किया। भोजपुरी फिल्में। कुमकुम भोजपुरी फिल्मों के शुरुआती दौर की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक थी, जिसकी शुरुआत गंगा मैया तोहरे पिहरी चढ़ैबो 1962 से हुई थी। अपनी किताब सिनेमा भोजपुरी में एविजित घोष लिखते हैं कि उन्होंने लागी नहीं छोटे रामा 1963, बलमा बड़ा नादान 1964, नहीं हर छूट ले जाए 1964, भाजी 1965 और गंगा 1965 में भी अभिनय किया काम किया, जो उनकी होम प्रोडक्शन भी थी। घोष इसी किताब में लिखते हैं कि भोजपुरी फिल्मों के शुरुआती दौर पर राज करने वाली दो अभिनेत्रियां कुमकुम और नाज ही थी। अक्सर उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पटकथाएं लिखी जाती थी और उनकी खूबी यह थी कि वे अक्सर उस काम में पूरी तरह खरी उतरती थी। दोस्तों, फिल्मोग्राफी। उनकी पहली फिल्म जो कि पॉपुलर हुई वो थी आर पार 1954। गीत कभी यार कभी पार में नर्तकी के रूप में बिना मान्यता प्राप्त भूमिका उन्होंने की थी। अमर कीर्तन 1954, मिर्जा गालिब, गवैया, नूर महल, हसीना 1955, मिस्टर एंड मिसेस 55, जासूस 1955 की फिल्म, मिलाप 1955 की फिल्म, मुसाफिर खाना 1955 की फिल्म, सोसाइटी 1955 की फिल्म, प्यारा दुश्मन 1955, जोरू का भाई 1955, मकान संख्या 44 1955, बिंदिया 1955, रुखसाना 1955, सती, मदालसा 1955, नवरात्रि 1955, हातिम ताई की बेटी 1955, कुंदन 1955 और 1956 की फिल्में हैं फंटूस, मेम साहब, भागम भाग, हमारा वतन, एक ही रास्ता, ललकार, मलिका, जिंदगी के मेले, नया अंदाज, कर भला, दशहरा, ढोला मारू, सीआईडी, सिप्पा सलार, नकाबपोश, श्री चक्रम, गोरी पूजा, बसंत पंचमी, बसंत बहार और समुद्री डाकू। 1957 की उनकी फिल्में आई नया दौर, बड़ा भाई, मदर इंडिया, प्यासा, पाताल परी, अंजलि, दुश्मन, पारिस, बंसरी, बाला, उस्ताद। 1958 की फिल्में उनकी आई घर संसार, श्री कार्टून, एमए, भला आदमी। 1959 की फिल्में थी चार दिल चाहरा, चार रहे, दो गुंडे, शरारत, कमांडर, मधु, काली टोपी, लाल रुमाल, उजाला और गोकुल का चोर। 1960 की लोकप्रिय फिल्में हैं कोहिनूर, दुनिया झुकती है, दिल भी तेरा हम भी तेरे, बारूद, नाचे गाने,
नाचे नागिन बाजे बीन, रंगीला राजा, शान हिंद, तू नहीं तो और सही, 1961 की फिल्मी अपलम चपलम, करोड़पति, सलाम मेम साहब, शोला जो भड़के, तेल मालिश बूट पालिश 1961 की फिल्में। 1962 में आई सन ऑफ इंडिया, किंग कॉन्ग, शेर खान, बर्मा रोड, गंगा मैया तोहरे पेरी भी चढ़बो। 1963 की फिल्में लागी नहीं छूटे रामा, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, गंगा की लहरें, बागी, कव्वाली की रात। और 1965 की फिल्में एक सपेरा एक लुटेरा, श्रीमान फंटूस। 1966 में 100 साल बाद, लाबेला, मैं वही हूँ, सेरा, दामू, तस्कर। 1966 की फिल्में दुनिया नाचेगी 1967 की फिल्म। और 1968 में आई ज़ाज़ा और रंग और आंखें, सुपरहिट फिल्में। गुनाह और कानून 1970 और गीत 1970 की भी लोकप्रिय सुपरहिट फिल्में हैं। आन बान 1972, ललकार 1972 खूब चली। ललकार फिल्म रामानंद सागर की फिल्म थी। 1973 की धमकी, जलते बदन और एक कुवारा एक कुवारा 1973 की उनकी आखिरी फिल्म थी। इनकी प्रमुख लोकप्रिय हिट फिल्मों की बात करें तो ये मिस्टर एंड मिसेस 55, कुंदन, फंटूस, नया अंदाज, मेम साहब, नया दौर, प्यासा, बारिश, घर संसार उजाला, कोहिनूर, ज़ाज़ा और रंग, आंखें, गीत, आन बान, ललकार और एक कुवारी जैसी बड़ी फिल्मों में दिखाई पड़ी थी। इनकी आखिरी फिल्म थी जलते बदन, जो साल 1973 में रिलीज हुई और इनके हीरो थे किरण कुमार। कुमकुम की निजी लाइफ, कुमकुम की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने सन 1975 में लखनऊ में रहने वाले बिजनेसमैन सज्जाद अकबर खान से शादी कर ली थी। सज्जाद अकबर खान का बिजनेस सऊदी अरब में था, तो शादी के कुछ ही महीनों बाद ये उनके साथ सऊदी अरब चली गई और वहीं पर रहने लगी। सज्जाद अकबर खान और कुमकुम की एक बेटी है जिनका नाम है अंदलीब अकबर खान। अभिनेत्री अबीर अबरार इनकी भतीजी है और उनके छोटे भाई जाहिद अबरार की बेटी है। जाहिद अबरार दुनिया भर में मशहूर फ्रेंडी मर्कुरी के साथ स्कूल में पढ़ चुके हैं। साल 2006 में फ्रेंडी मर्कुरी के जीवन पर भी एक डॉक्यूमेंट्री में भी कुमकुम के भाई जाहिद अबरार नजर आ चुके हैं। कुमकुम का भतीजा यानी कि जाहिद अबरार का बेटा हदी अली अबरार एक डायरेक्टर हैं और उन्होंने फिल्म जगत की एक और बड़ी अभिनेत्री डेजी ईरानी की बेटी वर्षा से शादी की है। कुमकुम के आखिरी सऊदी में लगभग 20 साल गुजारने के बाद 1995 में कुमकुम भारत वापस लौट आई और यहीं पर अपनी बेटी और पति के साथ रहने लगी। 28 जुलाई 2020 को 84 साल की उम्र में कुमकुम की मुंबई में मौत हो गई। कुमकुम की मौत से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई और न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि उनके लाखों फैंस भी उनकी मौत की खबर से स्तब्ध और दुखी थे। कुमकुम के जाने के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो गया था। हम फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में उनके योगदान के लिए उन्हें हार्दिक सलाम और नमन करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।